हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। है ना। अब कोरोना काल चल रहा है, किस तरह से समय गुजर रहा है पता नहीं चल रहा है। देखिए मेरे भाइयों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको चैप्टर लेके आया हूँ। है ना। ऐसे भी लॉकडाउन में कुछ करना नहीं तो पढ़िए, जितना हो सके पढ़ाई कीजिए और क्योंकि और बच के रहिए। सबसे पहले बच के रहेंगे तब एग्ज़ाम देंगे, अगर बच के ही नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम कौन देगा। है ना। तो सबसे पहले बच के रहना है और पढ़ाई हमें करना है मन से। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, मध्यकालीन भारत। है ना। मध्यकालीन भारत हम लेके आए चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इसमें अरबों का जो आक्रमण था, उन अरबों के आक्रमण के बारे में आज हम पढ़ेंगे और मैं प्रयास करूँगा 100% आपको समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आप जो इस वीडियो को देखने में जो टाइम लगा रहे हैं उससे आपको भी कुछ बेनिफिट मिले। है ना। आप टाइम भी देते हो, अगर समझ में नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं देने से। इसलिए मेरी 100% प्रयास रहेगी कि आपको मैं समझाने में सफल रहूं। ठीक है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, समझिए किस तरह से अरबों ने भारत में आक्रमण किया। तो कुछ पॉइंट यहाँ लिखे गए हैं, उस पॉइंट पर हम बात करेंगे। उसके बाद मुख्य रूप से जो मोहम्मद गजनवी की बात करते हैं, वहाँ से हम आपको चैप्टर अच्छे से इसको करने का काम करेंगे। जो अरबों ने आक्रमण किया भारत पर, किस तरह से भारत की जो धन दौलत लूट के ले गया, उसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और हम इतना कोशिश करेंगे कि आपको समझाने में हम कोई कसर ना छोड़े। चलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, समझेंगे। सबसे पहले भारत में अरबों का आक्रमण, जब स्टार्टिंग में अरबों ने आक्रमण जो किया, तो यहाँ लिखा है सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम। है ना। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही क्या किया, भारतों में सबसे पहला नेतृत्व किया भारत में आक्रमण करने का। सबसे पहला नेतृत्व जाता है भारत में आक्रमण करने का, वो है मोहम्मद बिन कासिम का, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहला आक्रमण भारत पे अपने नेतृत्व में करवाया। उसके बाद अरबों ने क्या किया, सिंध पर 712 ईस्वी में वहां आक्रमण किया और वहां से विजय भी हुआ। भारत में पहली आक्रमण जो किया मोहम्मद बिन कासिम ने, उसके नेतृत्व में होता है। और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होने के बाद अरबों ने क्या किया, सिंध पर आक्रमण कर दिया और वहां भी उसने विजय प्राप्त की। वहां के क्षेत्र जीतने के बाद, जो सिंध का क्षेत्र था, वहां का शासक जो था वो दाहिर था। है ना। दाहिर पर इन्होंने विजय प्राप्त की, दाहिर के शासक को जीत लिया। किसने? वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ। है ना। उसके बाद क्या होता है, जो इसका कहा जाए कि अरबों का जो भारत में जो आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य माना जाता है, कि जो अरबियों लोग जो यहाँ आए भारत में, तो भारत में उसका मुख्य उद्देश्य था कि वह भारत की धन दौलत को लूटना, और किसी यहाँ के शासक बनने के उद्देश्य से नहीं आए थे। यहाँ वह आए थे कि यहाँ भारत की जितने भी पैसे हैं, धन दौलत, है ना, सारे को लूटकर अपने गजनी ले जाए। वो गजनी दूसरे देश अपने अरब में ले जाए। है ना। तो यहाँ जो भी आए सिर्फ धन दौलत लूटने के लिए आए भारत में। और इन्होंने एक चीज बात बता दे आपको कि इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार की बात करें, इन्होंने वो भी खूब चलाया। क्योंकि भारत में जब ये आए तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 2 मुद्दे बनाए। एक पहला, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो धन दौलत है, उसको नष्ट करना है, उसको लूट कर अपने देश ले जाना है। दूसरा बात उन्होंने क्या किया कि लोगों में इस्लाम धर्म का प्रचार करना है, प्रसार करना है ना, और सभी को इस्लाम धर्म से जोड़ लेना है। उसके बाद आपका शासन जो होता है, एक आपको 932 ईस्वी में एक अल्पतगीन नाम का एक तुर्क सरदार ने एक गजनी बड़े साम्राज्य का स्थापना किया। अल्पतगीन क्या करता है, 932 ईस्वी में एक गजनी साम्राज्य, बड़े साम्राज्य का स्थापना किया। इसी अल्पतगीन के बाद पृथ्वीन यहाँ का शासक बनता है। पृथ्वीन यहाँ का शासक बना। पृथ्वीन के शासन के बाद इसी अल्पतगीन का एक गुलाम था,
और गुलाम के साथ साथ उसका दामाद था। मतलब अल्पतकीन का एक गुलाम था और गुलाम के साथ साथ अल्पतकीन का एक दामाद भी था, जिसका नाम था सुबक्तगीन, जिसका नाम था सुबक्तगीन। इसी सुबक्तगीन का बेटा जो था, है ना, उसका नाम था मोहम्मद गजनवी, या कहे दूसरी बातों में कहे, है ना, इसे मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गजनी भी कहा जाता है, मोहम्मद या महमूद गजनी भी कहा जाता है ना। इसे मतलब यहां से आपको इस पॉइंट को ध्यान देना है, मेन पॉइंट आपको यहां से शुरू होता है मोहम्मद गजनी की, क्योंकि इसने ही एक सबसे चर्चित आक्रमण की बात करे जो सोमनाथ के मंदिर पे हुआ था, वो करने वाले यहाँ मोहम्मद गजनी था, महमूद गजनवी था। तो यहाँ हम इस पर बात को ज़्यादा ध्यान देंगे इस बात पे। तो पहले समझना कैसे कैसे क्या हुआ। अल्पतकीन का के बाद पिरतगीन यहाँ का शासक बना। पिरतगीन का के बाद अल्पतकीन का एक गुलाम था जो इसका साथ साथ इसके दामाद भी था, जिसका नाम था सुबक्तगीन। इसी सुबक्तगीन का बेटा था, है ना, सुबक्तगीन का बेटा मोहम्मद गजनवी। इसी मोहम्मद गजनवी के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो जो एक गद्दी पर बैठा, जो सुबक्तगीन की बात करें, जो दामाद था और साथ साथ गुलाम भी था, तो उन्होंने क्या किया, 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 977 ईस्वी में इस जो अल्पतकीन ने जिस एक गजनी बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था, है ना, स्थापना किया था, उस गद्दी पर सुबक्तगीन यानी कि उसका गुलाम कहे या दामाद कहे, 977 ईस्वी में उस गद्दी पर बैठ जाता है। बैठने के बाद क्या हुआ, यानी कि मोहम्मद गजनवी, इसका जो पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनी, इसका जन्म जो होता है 1 नवंबर 971 ईस्वी में इसका जन्म होता है। इसका जो जन्म हुआ कि 1 नवंबर 971 ईस्वी में किसका जन्म हुआ, मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी की बात करें। और सुबक्तगीन जो शासन में कब आया था, 977 ईस्वी में। जिस समय सुबक्तगीन गद्दी पर बैठा था, जिस समय सुबक्तगीन गद्दी पर बैठा था, उस समय क्या था, इसको मोहम्मद गजनी को खुरासान का शासक बना दिया था। मतलब महमूद गजनवी को जो बनाया था, खुरासान का शासक बनाया। समझिए बातों को गौर से, है ना। क्या किया, सुबक्तगीन जब गद्दी पर 977 ईस्वी में बैठा और 971 1 नवंबर और 971 ईस्वी में ही गजनी का जन्म हो जाता है। इसके जन्म के बाद 977 ईस्वी में सुबक्तगीन जब गद्दी पर बैठा, उसके बाद इसने क्या किया, अपने बेटा मोहम्मद गजनी या गजनवी को क्या किया, खुरासान का शासक बना दिया। ठीक है, खुरासान का शासक बनने के बाद 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में यह मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी की बात करें तो 998 ईस्वी में ये भी गद्दी पर बैठा, है ना। सुबक्तगीन का जब शासन खत्म, सुबक्तगीन का शासन 977 से चला था, उसके बाद सुबक्तगीन के जस्ट बाद इसका शासन आया, वो था मोहम्मद गजनवी का। महमूद गजनवी जो बैठा, 27 वर्ष की मात्र उम्र थी उसकी, और 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में एक गद्दी पर बैठा, एक गजनी की गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद 998 के बाद 2 साल के बाद, यानी 2 साल के बाद क्या हुआ, इसने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण बोल दिया, है ना। 998 में एक गद्दी पर बैठता है और 1000 ईस्वी में इसने क्या किया, भारत पे आक्रमण बोल दिया और पेशावर को जीत लिया और पेशावर पर शासन कर लिया। पेशावर उस समय हमारे पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, आज भले पाकिस्तान का है। तो समझिए, मतलब 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में गजनी ने, महमूद गजनी ने, है ना, गद्दी पर बैठा और अगले 2 साल के बाद इसने भारत के पेशावर पर आक्रमण कर दिया और उसको क्या किया, जीत लिया।
उसके बाद इसका जो आक्रमण होता है वो 1000 ईस्वी को 1001 ईस्वी को है ना जापान को पराजित कर दिया। 1001 ईस्वी को अगले साल, जस्ट इसके अगले साल, मतलब 998 में गद्दी पर बैठता है। 2 साल के बाद भारत पर आक्रमण किया और पेशावर पर शासन कर लिया। इसके जस्ट अगले साल इसने जयपाल पर आक्रमण बोल दिया और जयपाल को पराजित किया। जयपाल को पराजित करने के बाद फिर उसके बाद 1008 ईस्वी में इसने नगरकोट पर हमला बोल दिया। नगरकोट पर हमला बोल दिया और उसके बाद क्या होता है, नगरकोट में हमला बोलने के बाद बात कहे तो गजनी की इसने क्या किया, समझिएगा ध्यानपूर्वक। यही आपका जो इंपॉर्टेंट आपको आक्रमण किया और इससे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी बात पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे कि जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस बात को हम ज़्यादा बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। समझिएगा 998 में मोहम्मद गजनवी गजनी की बात करें, बैठा गद्दी पर। अगले 2 साल के बाद इसने क्या किया, भारत के पेशावर पर आक्रमण बोल देता है और वहां उसने शासन कर लिया। उसके जस्ट 1 साल के बाद इसने जयपाल को बुरी तरह से पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद 1008 ईस्वी में इसने नगरकोट पर हमला बोल दिया। उसके बाद बात किया जाए सबसे चर्चित आक्रमण की, तो आप जानते हैं कि 1025 का जो आक्रमण था, जो सोमनाथ के मंदिर पर, सोमनाथ जिसको सौराष्ट्र भी बोलते हैं, सौराष्ट्र, 1025 ईस्वी में इस महमूद गजनबी ने क्या किया, 1025 ईस्वी में इस महमूद गजनबी ने इस सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण बोल दिया। और क्या कर, आपको जहां पता है कि जो अरबी लोग आए थे या ये गजनी का जो महमूद गजनबी जो आया था, भारत में सिर्फ इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के धन दौलत को लूटकर यहाँ से ले जाए। अपने गजनी ले जाने के लिए भारत की जितने संपत्ति थे, धन दौलत थे, इसको अपने गजनी ले जाना चाहते थे और कोई मुख्य उद्देश्य इन लोगों का नहीं था। इन्होंने क्या किया, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण बोल दिया और यहाँ है ना इतनी नष्ट भ्रष्ट किया मंदिर को, मतलब वहां के जितने संपत्ति थे, जितने धन दौलत थे, है ना, वहां सारे को ले जाने का काम किया, मतलब ले गया। और लगभग यहां से इसने क्या किया, 20 लाख दिनार का संपत्ति ले गया। इस सोमनाथ के मंदिर से इसने क्या किया, 20 लाख दिनार का लगभग संपत्ति ले गया। हालांकि क्या हुआ, जब ये सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले जा रहा था, जाटों ने इसका विरोध कर दिया। जाटों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, यह महमूद गजनी अपने कुछ ही चीजों को, मतलब जाटों ने कुछ ही संपत्ति को उससे लेने का काम किया, बाकी इन्होंने क्या करता है, महमूद गजनी लेके चला गया। मतलब कहा जाए जाटों ने क्या किया, इसका मतलब 1025 ईस्वी में जब क्या करता है, देखिए 1025 ईस्वी में जब सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण करता है, तो उसके बाद वहां से 20 लाख दिनार की संपत्ति इसको हाथ लगी और ये 20 लाख की संपत्ति को लेके जब जाते रहता है, तो जाटों ने इसका विरोध किया। जाटों ने विरोध किया, कुछ ही संपत्ति भारत के हाथ लगी, मतलब जो ले जा रहा था महमूद गजनी, यहां से अपने गजनी को ले जा रहा था, तो जाटों ने जब विरोध किया तो कुछ ही संपत्ति भारत को हाथ लगी, बाकी क्या है वो लेके चला गया। उसके बाद आता है 1027 ईस्वी की बात, और इस 1027 ईस्वी में इसने जो आक्रमण बोला वो जाटों के विरुद्ध बोला, क्योंकि जाटों ने ही यहाँ 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उसमें जाटों ने ही उसका विरोध किया और उससे जो संपत्ति था छीनने की काम किया। लेकिन 1027 ईस्वी में इसने क्या किया, जाटों पर आक्रमण बोल दिया, है ना, 1027 में जाटों पर आक्रमण बोल देता है और आखिरी 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। महमूद गजनी या गजनबी की बात करें तो समझिएगा
यानी कि कहा जाता है और ये बात सच भी है कि इसने क्या किया, भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। मतलब सबसे ज्यादा बार आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कहे, है ना, महमूद गजनी था, जिसने भारत को नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया और यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को, यहाँ के धन दौलत को सारा को लूट कर गजनी ले जाने का काम किया, है ना। और इसीलिए इसने क्या किया, 17 बार आक्रमण करता है ना। और कहा जाए कि इसको सरदार, पहला ऐसा शासक था जिसको सरदार की उपाधि दी गई। मतलब इसको पहला ऐसा शासक था जिसको सुल्तान का, है ना, सुल्तान का सबसे पहला इस शासक था जिसको सुल्तान का पद मिला। पहला ऐसा शासक जिसको सुल्तान का पद मिला। और बात किया जाए इसके जो राज दरबार थे, उस राज दरबार में हिंदू लोग ही थे। हिंदू लोग की बात करें जैसे कि इसके राज दरबार में आपको बता दे उतवी थे, है ना, फरूखी थे, उसके बाद आपको बता दे अलबेरूनी थी, उसके बाद आपको बता दे फिरदौसी, यानी फिरदौसी, उतवी और आपको बता दे अलबेरूनी, फरूखी, उतवी और फिरदौसी थे और इन्हीं के दरबार में रहने वाले थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये मोहम्मद गजनी जो था, या महमूद गजनवी कहे या महमूद गजनी कहे, इसने क्या किया, जो हिंदू था, हिंदुओं को भी अपने दरबार में रखा था, है ना। और बड़े बड़े बता दे आपको कवि भी थे इसके दरबार में, जैसे आपको बता दे फिरदौसी, उसके बाद बता दे उतवी, और उसके बाद आपको बता दे क्या अलबेरूनी, है ना। तो इन लोगों को भी इन्होंने अपने दरबार में रखा था। और इस तरह से आपका क्या नाम है, मोहम्मद गजनी का चैप्टर खत्म हुआ। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 5 मिनट में इस बात को समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, आपको सबसे पहले की बात करें यहाँ से कि आपको प्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, 932 ईस्वी में आपको भारत में सबसे प्रथम बार आकर क्या करता है ना, सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, इसके नेतृत्व में आक्रमण हुआ। और उसके बाद क्या किया, इन्होंने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में, जिसमें विजय प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ क्या होता है कि जब उन्होंने 712 ईस्वी में वहाँ विजय प्राप्त की, उस समय वहाँ का शासक दाहिर था। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। उसके बाद क्या होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो अरबियों का मुख्य उद्देश्य था, भारत से धन दौलत को लूटकर ले जाना और यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद आता है अल्पतगीन की बात। अल्पतगीन एक तुर्क सरदार था जिसने एक गजनी बड़े साम्राज्य का स्थापना किया। अल्पतगीन के बाद पृथ्वीन यहाँ का शासक बना और पृथ्वीन के बाद क्या हुआ, पृथ्वीन के बाद इसका गुलाम कहे या दामाद कहे, जिसका नाम सुबक्तगीन था, जिन्होंने 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, है ना। और उसी का बेटा था जिसका नाम था महमूद गजनी या मोहम्मद गजनी, जो कि काफी फेमस आक्रमणकारी है ना। इसीलिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात को ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। तो मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी की बात करें, इसका जो जन्म हुआ था आपको 1 नवंबर आपको 971 ईस्वी को इसका जन्म हो गया। जिस समय सुबक्तगीन शासन पर था, गद्दी पर था, उस समय मोहम्मद गजनी को इसने, है ना, एक आपको बता दे खुरासान का शासक बना दिया था। मतलब जिस समय गद्दी पर था उस समय महमूद गजनी को क्या किया, खुरासान का शासक बना दिया था। उसके बाद बात करते हैं, मोहम्मद गजनी ने सुबक्तगीन के बाद इसका बेटा जिसका नाम मोहम्मद गजनी था या मोहम्मद गजनी था, इसने 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा है। तो 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के अगले 2 साल के बाद 1000 ईस्वी में क्या किया, भारत के पेशावर पे आक्रमण बोल दिया और इसने वहां विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद 1001 ईस्वी में क्या किया, इसने जयपाल को पराजित कर दिया। उसके बाद अगले 1008 ईस्वी में इसने नगरकोट पर हमला बोल दिया
और अगले 1025 ईस्वी की बात करें, जो सबसे खतरनाक कहा जाए, हमारे भारत के लिए अभिशाप कहा जाए, तो 1025 ईस्वी में इसने क्या किया, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण बोल दिया और वहां की लगभग 20 लाख दिनार जो है कि संपत्ति इसके हाथ लगी। और क्या किया, संपत्ति लूट के जाते वक्त जाटों ने इसका विरोध किया, लेकिन जाटों को कुछ ही संपत्ति हाथ लगी, बाकी ये गजनी लेकर चला गया। उसके बाद 1027 ईस्वी में इसने जाटों के विरुद्ध हमला बोल दिया, आक्रमण शुरू कर दिया और अंत में 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, है ना। कहा जाता है कि सबसे प्रथम जो सुल्तान का पद धारण करने वाला शासक महमूद गजनी था। इसने क्या किया था, हिंदुओं को भी अपने दरबार में रखा था, जैसे बात करें फरूखी, उतबी, अलबेरूनी, है ना, इन सबों को भी अपने दरबार में रखा था। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। अगले बार हम लेके आएंगे इसके आगे की कहानी को, पार्ट 2 में चलेगा, है ना। जो भी है आपको जितने भी मध्यकालीन भारत के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ समझाने की काम करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की आपको लगे कि यहाँ आपको समझ में नहीं है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।